Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you all to at Performance Tutor. So this is class 9 social science chapter number 4 early humans and the beginning of civilization. चैप्टर के अंदर हम कवर देख करेंगे एक्चुअली अर्ली ह्यूमंस और बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। चैप्टर को दो पार्ट में हम बांटने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अर्ली ह्यूमंस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कुछ सिविलाइजेशन जो कि इस बुक के अंदर आपने हमें जो दिए हुए हैं उन सिविलाइजेशन को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको क्या देखने को मिलेगा, इस चैप्टर के अंदर आप समझ पाओगे कैसे कैसे जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे वो रहा करते थे और जो हमारे अर्ली ह्यूमंस का जो इवैल्यूएशन है वो कैसे हुआ, वो कैसे इवॉल्व करते हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको आज जैसे हम मॉडर्न ह्यूमंस हैं, हम कैसे क्या हम शुरू से ही ऐसे थे, बिल्कुल नहीं। तो हमारे अंदर क्या हुआ है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवोल्यूशन हुआ है। तो वही वो जो पूरी प्रोसेस है इवोल्यूशन की वो हम देखने वाले हैं पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। प्लस जितने भी आपके एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो रहे हैं, ठीक है, आप हिंदस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लीजिए या फिर चाइनीज सिविलाइजेशन की बात कर लीजिए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की को देख लीजिए, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये सारे सिविलाइजेशंस भी जो है हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्यों जो है हमारे अर्ली ह्यूमंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्यों, रीजन क्या है वो भी हम देखते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम हमारे जितने भी जो एंसेस्टर्स हैं, अर्ली एंसेस्टर्स हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे। हम उनके बारे में पता करेंगे कि वो कहाँ रहा करते थे, कहाँ से वो आए, कहाँ से वो इवॉल्व हुए, कहाँ पे जो है वो किस टाइप का खाना जो है वो खाया करते थे। ठीक है, और आज जो हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, आज जो हम ह्यूमन जो बने हैं इसकी पूरी जो हिस्ट्री है उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर दी गई है। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि पहले जब राइटिंग नहीं थी तो राइटिंग के पहले के जो हिस्ट्री हमको उसके बारे में कैसे पता चला, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे पास जो एविडेंसेस यदि हम बात करेंगे पहले जो प्रीवियस एविडेंस, क्योंकि जब राइटिंग आ जाती है, जब ह्यूमंस लिखना शुरू कर देते हैं तो उसके उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस है। पर व्हाट अबाउट कि जब राइटिंग नहीं थी उसके पहले के बारे में हमारे पास जो एविडेंसेस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहा जाता है, उसके बेसिस पर हमने जो है अंडरस्टूड किया कि पहले के जो अर्ली ह्यूमंस थे वो किस तरह से रहा करते थे, क्या खाया करते थे और कहाँ से वो इवॉल्व होकर आए। ठीक है, यदि हम सबसे पहले यदि कुछ अर्लीस्ट राइटिंग की मैं बात करूं, जो अर्लीस्ट नॉन राइटिंग जो सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं तो वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कि है आपकी सिंधु लिपि। देखिए सिंधु लिपि जो कि हड़प्पन स्क्रिप्ट भी जिसे कह सकते हो आप, ठीक है, या हड़प्पन सिविलाइजेशन में जिस स्क्रिप्ट का यूज किया जाता था, जिस राइटिंग का यूज किया जाता था, ठीक है, किस पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, तो वो थी आपकी सिंधु लिपि। ठीक है, तो इस किस तरीके से आपको जो मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट्स मिली है वो आपको सील में मिली थी। जो सील है यदि आप यहाँ पर देखें तो ये आपको सील नजर आएंगी, ये इस टाइप से, ये इस सील में देखिए आपको हड़प्पन स्क्रिप्ट देखने को मिल रही है। दिस इज हड़प्पन स्क्रिप्ट, दिस इज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जहां पर आपको क्या कर रहे हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट जो किया जा रहा है वो सिंबल के थ्रू या किसी साइन के थ्रू जो है यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्म में जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता था। इसे इसलिए जो हमको हड़प्पन स्क्रिप्ट जो मिली है वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो आपको देखने को मिली है। बट यदि मैं बात करूं तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हम लोग कि अभी तक हम इसे डिसिफर्ड नहीं कर पाए हैं, मतलब अभी तक हम इस स्क्रिप्ट को समझ नहीं पाए हैं कि ये जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, ये जो सिंधु लिपि है, ये हम अभी तक भी नहीं समझ पाए। तो क्या हम जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन में जो राइटिंग जो शुरू हुई थी, क्या जो जो स्क्रिप्ट हमारे पास थी उन स्क्रिप्ट्स में से किसी भी स्क्रिप्ट को अभी तक हमने डिकोड नहीं करा है? जी ऐसा नहीं है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, ये मेसोपोटामिया की यदि मैं बात करूँ तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक स्क्रिप्ट यूज की जाती थी, इट वाज अ क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ठीक है, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो है वहां पर भी कुछ टाइप ऑफ लेटर्स का यूज कह सकते हो कि कुछ फॉर्म्स हुआ करते थे, कुछ लेटर्स हुआ करते थे जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता था। तो वो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलती थी मेसोपोटामिया के टाइम पर। और यदि मैं बात करूं हेरोग्राफिक स्क्रिप्ट, जो कि आपकी कब इजिप्टियन सिविलाइजेशन में देखने को मिलती थी, हेरोग्राफिक। तो ये जो हेरोग्राफिक स्क्रिप्ट है और यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है, ये दोनों ही स्क्रिप्ट जो है आज हमने जो है क्या कर ली गई है, इन्हें डेसिफाइड कर किया जा चुका है और इनके बारे में हमको पता है कि एक्चुअल में ये स्क्रिप्ट क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो यदि हमारे पास सिंधु लिपि के बारे में बहुत कुछ पता होता, यदि हमने सिंधु लिपि जान ली होती तो हम बहुत कुछ आज हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और ज्यादा जान सकते थे। बट हम उतना ज्यादा नहीं जान पाए हैं। तो यदि मैं इस राइटिंग की मैं बात करूं तो आज से लगभग लगभग 5000 साल पहले आपको ये सिविलाइजेशन में राइटिंग जो है देखने को मिली। ठीक है, तो कह सकते हो कि 5000 ईयर्स
के पहले, बिफोर 5000 ईयर्स के पहले कि यदि हम बात करें तो राइटिंग नहीं थी, बट 5000 जब से सिविलाइजेशन शुरू है तो ह्यूमंस ने जो है लिखना शुरू करा, और उसके बाद की जो हिस्ट्री है वो हमको काफ़ी अच्छे से समझ में आई, बिकॉज हमारे पास जो है उससे रिलेटेड रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, हिस्ट्री में आगे जाने से पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको टाइमलाइन को समझना। ठीक है, टाइमलाइन को यदि मैं समझाना चाहूँ आपको यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से कि ये देखिए, जस्ट ये, तो यदि हमको टाइमलाइन को समझना है बेटा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, तो ये है आपका जीरो, दिस इज कॉमन एरा। ठीक है, आफ्टर इसके जो भी ईयर्स आप लेंगे, ठीक है, दिस इज जीरो कॉमन एरा। इसके बाद जो भी ईयर्स आप लिखते हो तो उसमें क्या लिखते हैं आप, सी। ठीक है, और इसके पहले जो भी ईयर्स लिखते हैं हम उसमें लिखते हैं बी सी। इसके पहले मतलब जीरो के पहले, दिस इज द दिस टाइम पीरियड जब बर्थ हुआ था जीसस क्राइस्ट का। ठीक है, इसके बाद के जो भी ईयर्स काउंट कर जो लिखा जाता है उसमें सी ऐड किया जाता है, हम सी को लिखते हैं उसके, और उसके पहले हम लिखते हैं क्या, बी सी। ठीक है, समटाइम वी कैन ऑल्सो यूज बी सी इन प्लेस ऑफ बी सी, और सी की जगह हम कभी कभी एनाडोमिनी जो है ए डी बी यूज करते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं तो जीरो के बाद में सबसे पहले फर्स्ट सेंचुरी आता है, मतलब ये 100 ईयर्स। उसके बाद में फिर सेकंड सेंचुरी मींस अगेन वन सेंचुरी, मतलब 1 सेंचुरी मींस 100 ईयर्स। तो 100 करते करते आज हम कहाँ पर हैं, आज हम हैं 21st सेंचुरी में। 21st सेंचुरी में मतलब अभी क्या चल रहा है, 2000 के बाद से जो है आपको ईयर्स देखने को मिल रहे हैं। आफ्टर 2000 वी आर इन द 2026 2026 में आज हम बैठे हैं। तो मतलब दिस जीरो के बाद से अभी हम 2026 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके पहले की मैं बात करूं तो अगेन 1 सेंचुरी बीसी, सेकंड सेंचुरी बीसी, थर्ड सेंचुरी बीसी, फोर्थ सेंचुरी बीसी। तो इसके पहले हम जब चलते चले जाइए, तो यदि हम बात करें तो ये जो राइटिंग की यदि हम मैं बात करूं तो दिस जीरो से, कॉमन एरा से 3000 साल पहले, 3000 साल पहले जो है राइटिंग्स आपको ये देखने को मिल रही है। ये जो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो है, ये यदि सिंधु लिपि की बात करूं तो 0 से 3000 मीन्स ये 3000 और ये 2000, तो टोटल कितना हो गया, 5000 ईयर्स। तो 5000 ईयर्स पहले हमको पुरानी ये जो हमको स्क्रिप्ट्स देखने को मिल रही हैं। चलिए, तो स्क्रिप्ट्स का इंपॉर्टेंट अपने आप में ही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो है समझ सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में, क्योंकि आपके पास रिटर्न में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आपको। तो ये आपको दिख रही है हड़प्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, ये आपको हड़प्पन सील जो है यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक, नाउ यदि हम आगे बात करें तो 4000 बीसी के टाइम पर, देखिए यहाँ पर 4000 बीसी अराउंड दिस, ये लगभग यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो ये है आपका, सॉरी 400 बीसी, दिस इज 400 बीसी, दिस इज 400 बीसी। तो अराउंड 400 बीसी जो है, 400 बीसी के टाइम पर आपको एक और इंडिया में एक और जो है आपको स्क्रिप्ट नजर आ रही है, दैट इज ब्राह्मी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को जो है काफी ज्यादा जब यूज किया जाता था, स्पेशली इन द सदर्न इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया में, और जो गंगा वैली है हमारा नॉर्थ इंडियन वाला पार्ट है, वहां पर इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया जाता था। अशोका जब एम्परर बनते हैं, ठीक है, अशोका के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, तो अशोका जब एम्परर बनते हैं ड्यूरिंग अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी, तो अशोका ने जितने भी स्क्रिप्ट जो है स्तूपास बनवाए हैं, ठीक है, जगह जगह जो है अशोका ने इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। वी कैन ऑल्सो सी हियर नाउ, ये देखिए आप, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल रहा है सांची के स्तूपा को, जो कि मध्य प्रदेश में आपको नजर आता है। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को भी आज हम उतना ज्यादा जो है इसको समझ नहीं पाएंगे एक्चुअली में क्या कहना चाह रही है, बट ये आपको ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो कि नजर आ रही है, ठीक है, जो कि अशोका ने अपने जितने भी पिलर्स बनाए थे, अशोकन पिलर्स जो थे, या फिर जो सांची के स्तूपा जो है वहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे यदि हम बात पढ़ें तो इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, या बिफोर और आफ्टर में क्या है, मतलब 5000 ईयर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, 5000 ईयर्स पहले, मतलब राइटिंग जब आई थी उसके पहले, और राइटिंग जब आई है उसके बाद, ठीक है, मतलब आज से 5000 ईयर्स पहले और 5000 ईयर्स के बाद जो है, हम यहाँ पर दो टाइप से यहाँ पर इसको बाइफरगेट किया है। तो ह्यूमन हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो 99% ह्यूमन हिस्ट्री जो है ना, मतलब हमारी जो हिस्ट्री है 99% ह्यूमन हिस्ट्री, वो 5000 साल पहले की, मतलब इस 5000 ईयर्स के पहले जो आता है हमारा ह्यूमंस का पार्ट, ह्यूमंस जब से आए हैं, ह्यूमन जब से आए हैं तो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, ह्यूमंस मान लीजिए कि यहाँ ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड क्या है, आज से लगभग 26 लाख
26 लाख मीन्स अराउंड 2.6 मिलियन ईयर्स पहले जो है ह्यूमंस का एवोल्यूशन शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस 26 लाख, ये जो आपको टाइम पीरियड दिख रहा है, इसमें से 5000 अलग कर दीजिए, बाकी के जितने भी लैक्स बच रहे हैं उनको इधर ले आइए, बाकी के जितने भी लैक्स हैं वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो 5000 के बाद और 5000 के पहले, ठीक है, मतलब जब ह्यूमंस इवॉल्व हुए थे आज से लगभग लगभग 26 लाख ईयर्स पहले, ठीक है, मतलब 2.6 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, तो इस 26 लाख को यदि मैं बात करूँ या 2.6 मिलियन ईयर्स की मैं बात करूँ, तो इसमें से 5000 जो है वो आप इधर रखिएगा। ठीक है, मतलब जहां से राइटिंग आई, राइटिंग, ठीक है, हाँ, राइटिंग के बाद की जो हिस्ट्री है ना वो सिर्फ 1% हिस्ट्री है ह्यूमंस की, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। मतलब जब से राइटिंग आई है तो आज तक ये जो हिस्ट्री है हम लोगों की ह्यूमंस की, ये सिर्फ 1% हिस्ट्री है। मतलब 99% जो हिस्ट्री है वो राइटिंग के पहले की हम लोगों की। ठीक है, ये बात बोली गई है यहाँ पर। ठीक है, चलिए जस्ट अ मिनट नाउ, यदि हम मेन सोर्सेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं तो यदि ये राइटिंग के पहले की जो हिस्ट्री है उसके बारे में, उससे रिलेटेड हमारे पास ज्यादा कुछ सोर्सेस नहीं है। बेसिकली हमको टूल्स मिलते हैं। ठीक है, जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने टूल्स, जो स्टोन टूल्स वगैरह जो भी टूल्स बनाए हैं वो मिले हैं हमको, है ना, कुछ मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ठीक है, कुछ आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मिले हैं, तो वही हमारे पास सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। उसी के थ्रू हमने उस हिस्ट्री को डिकोड किया, उसके बारे में समझ पाए। यदि हम बात करें आफ्टर 5000, मतलब आफ्टर राइटिंग के बाद की मैं बात करूं, तो हमको अच्छे खासे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, बहुत सारे मटेरियल्स मिले हैं, है ना, लोगों की लाइफ के बारे में, इवन द सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी किस तरीके से चला करती थी, तो हमारे पास जो सोर्स है वो काफी अच्छा है। यदि मैं लाइफ ऑफ द पीपल की बात करूं तो सिंपल सी बात है, सोच पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, किस तरीके के उनके आइडियाज हुआ करते थे वो, तो बिकॉज हमको इतना ज्यादा सोर्स मिला नहीं है। बट मैं यदि आफ्टर राइटिंग की बात करूं तो लोगों, क्योंकि हमको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स मिला है, इसलिए हम उस लिटरेचर के थ्रू पता लगा पाते हैं कि उस टाइम के, मतलब जो आफ्टर द राइटिंग जितने भी रूलर्स आए या फिर जो लोग रहा करते थे, जो सोसाइटी थी, उनके किस तरीके के जो है उनका कल्चर हुआ करता था, वो किस तरीके के जो उनकी पॉलिटी हुआ करती थी, सोशल लाइफ उनकी किस तरीके की थी, तो वो हमारे पास है इंफॉर्मेशन। ठीक है, यदि मैं टाइम मेजरमेंट की बात करूं, जैसे कि यदि हम बात करें, तो दैट इज ट्रीटिंग इवेंट्स एंड कल्चरल इज ओनली द अप्रोक्सीमेट, मतलब हम उस टाइम पर उस पर्टिकुलर हिस्ट्री को यदि हम समझना चाहते हैं तो हमको कुछ एक पर्टिकुलर इवेंट या कल्चर को अप्रोक्सीमेट मानना पड़ता है, हमारे पास फिक्स नहीं है। ठीक है, कि भैया ये पर्टिकुलर टाइम इस पर्टिकुलर पीरियड में हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हमको अप्रोक्सीमेट मानना पड़ता है। बट मैं बात करूं आफ्टर द राइटिंग, बिकॉज हमारे पास डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, तो हम स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेट को, या उस, मतलब कोई भी इवेंट है या कोई भी राजा कब, रूलर कब बना, ठीक है, या फिर कोई हिस्ट्री में कोई भी इवेंट कब हुआ, तो आफ्टर राइटिंग हम उस पर्टिकुलर इवेंट को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट पर पता है कि भैया इस ईयर में या इस डेट पे ये इवेंट हुआ है। ठीक है, तो आफ्टर राइटिंग हमको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को उस टाइम लाइन पे मेंशन करने में इजी है, बिकॉज हमारे पास उससे रिलेटेड पता है। कोई वॉर कब हुई तो हमको पता है, राइटिंग के बाद हमको पता है, क्योंकि वो लिखा हुआ है, तो पता लगाते हैं कि ये इस ईयर में या इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये वॉर हुई। पर बिफोर राइटिंग हमको एक पर्टिकुलर इवेंट को या कोई भी चीज यदि हुई है तो उसमें हम अप्रोक्सीमेट लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये सब देखने को मिलता है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहले तो यदि हम अर्ली ह्यूमंस की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो व्हाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन, ठीक है, मींस व्हाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन सोसाइटी या अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। तो हम अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब रीजन क्या है, मतलब हम किस लिए ये अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर दो रीजन बताए गए हैं आपकी बुक के अंदर, कि ये हमारे लिए हम समझ पाए कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए हैं बायोलॉजिकली और कल्चरली। हम ह्यूमंस बायोलॉजिकली और कल्चरली किस तरीके से इवॉल्व हो पाए हैं, ये हम पता लगा पाए। ठीक है, इसलिए हम ये कहीं ना कहीं अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मेन रीजन आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बायोलॉजिकल जो चेंजेस आए हैं हम ह्यूमंस के अंदर वो, और जो कल्चरल जो चेंजेस आया है हम ह्यूमंस की लाइफ में या हमारे सराउंडिंग में, वो उन पैटर्न को हम समझ सकें या क्या हुआ है उसको हम समझ सकें, इसलिए। ठीक है, चलिए, तो बायोलॉजिकल की मैं बात करूं, यहाँ पर बायोलॉजिकल का मतलब क्या है। बायोलॉजिकल मतलब आपने देखा होगा कि जो अर्ली ह्यूमंस थे ना, उनका बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हुआ करता जैसा आज का हमारा है, वो थोड़ा सा झुका हुआ करते थे, थोड़े से एनिमल जैसे। ठीक है, तो धीरे 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 उनकी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट होती गई है। जैसे हमारा जो ह्यूमन का जो फिजिकल चेंज है, ठीक है, और हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस यदि आप देखें तो अर्ली ह्यूमंस के ऊपर फर बहुत ज्यादा हुआ करते थे बॉडी में, वो धीरे धीरे कम रिड्यूस होते चले गए। ठीक है, यदि हम बकल की, हमारे हमारे स्कल की मैं बात करूं, हमारे फेस की मैं बात करूं, हमारी बकल की मैं बात करूं, दिस इज बकल पार्ट,
ये इसके अंदर जो है हमारा ये भी क्या हुआ है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है। तो हमारा फिजिकल प्लस हमारा जो बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर जो चेंजेस हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो वो उन चेंजेस को बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे जो अर्ली एंसेस्टर्स थे दे वर ऑस्ट्रेलोपैथिकस और द ऑस्ट्रेलोपैथिशियंस। ठीक है, हियर द वर्ड ऑस्ट्रेलोपैथिकस, यहाँ पर दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले है इज ऑस्ट्रेलस मींस सदर्न, साउथ से आने वाले। ठीक है, हियर द पैथिकस मींस प्राइमेट्स। ठीक है, सदर्न प्राइमेट्स मतलब साउथ के जो प्राइमेट थे उन्हें ऑस्ट्रेलोपैथिकस कहा जाता था। यही वो ह्यूमंस है हमारे अर्ली ह्यूमंस ऑस्ट्रेलोपैथिकस, जो आगे चलकर इवॉल्व करते हैं। इनके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, इनके फिजिकल मतलब बायोलॉजिकल चेंज मींस फिजिकल और जेनेटिक चेंजेस बॉडी के अंदर, वो जब चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आए तो वही चलकर आगे चलकर क्या बनते हैं, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, जिसे हमने होमोसेपियंस कहा। ठीक है, बाद में चलकर होमोसेपियंस यही बनते हैं। यदि मैं कल्चरल इवोल्यूशन की बात करूं तो दो पार्ट में हमने इसको बांटा है। ठीक है, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल। तो यदि मैं बायोलॉजिकल, जैसे कि मैंने बताया, फिजिकल और जेनेटिक चेंजेस, बट यदि मैं कल्चरल एवोल्यूशन की बात करूं तो ये वो ह्यूमंस हैं मीन्स जो क्वार्टरनरी पीरियड के अंदर, मतलब जो आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, हमने हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया हम ह्यूमंस ने, और इसके हिसाब से हमने क्या करा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हमारी जो भी लाइफ एक्टिविटीज हुआ करती थी उसके लिए हमने वेरियस टूल्स बनाए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज करा। तो हमने हमारा जो सोसाइटी, हमारा हमसे हम ह्यूमन से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट था उससे हम किस तरीके से कनेक्ट रहे हैं। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन चेंजेस को जो है क्या बोलते हैं, हम कल्चरल इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्वार्टरनरी पीरियड का मतलब ये है, क्वार्टरनरी पीरियड मींस आज से 2.6 मिलियन ईयर्स पहले का से जो टाइम पीरियड शुरू होता है उसे क्वार्टरनरी पीरियड कहा जाता है, जब से ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं। मतलब जो ह्यूमन की हिस्ट्री है इट लाइज अंडर द क्वार्टरनरी पीरियड। ठीक है, हिस्ट्री को और भी टाइप से बांटा जाता है, तो उसमें से ये जो क्वार्टरनरी पीरियड है वो पीरियड है जब ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं से आज तक का। ठीक है, जब से ह्यूमंस आए हैं से आज तक का। ठीक है, तो ह्यूमंस अपने सर्वाइवल के लिए जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस हुआ करते थे, जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हुआ करते थे, उसके हिसाब से अपने आप को ढालते थे और उन इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को डेवलप मतलब अपने आप को वो चेंज करते थे। उससे रिलेटेड उन्होंने ह्यूमंस ने क्या बनाए, टूल्स बनाए, बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करते थे ह्यूमंस। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी मींस जो टूल्स वगैरह है वो अलग अलग टाइप से, जो हमने कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज कर पा रहे हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के साथ इंटरेक्शन जो ह्यूमंस का हुआ करता था, वो सारे जो चेंजेस आए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वो सब चेंज। अब हम पहले नेचर का यूज कर यदि हम बात करें तो पहले अर्ली जो ह्यूमंस हुआ करते थे, देवर हंटर एंड गैदर्स। ठीक है, डायरेक्टली जो भी मिल रहा है उसको क्या करते थे, कंज्यूम कर लिया करते। पर आज हम क्या कर रहे हैं, आज का ह्यूमन क्या कर रहा है, डायरेक्टली कैसे, हाँ आज हम उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आज उनको उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उससे वेरियस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो हम नेचर के साथ पहले किस तरीके से कनेक्टेड रहा करते थे और आज हम नेचर के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो चेंजेस है, ये जो ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है ये बदला है, ये चेंज आया है। तो आप इन चीजों को समझ सकें इसलिए आपको ह्यूमन हिस्ट्री, जो अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री है वो समझना पड़ेगा। तो वही है कि आज देखिए हमने हमारी लाइफ में चेंज किया है। पहले अर्ली ह्यूमंस हंटर गैदर्स हुआ करते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर फिर हमारा बढ़ा, फिर आज हमने फूड प्रोडक्शन यूज करना शुरू करा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो जब 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 हम ह्यूमंस, यदि मैं अर्ली टाइम पीरियड की मैं बात करूं, तो जब ये ह्यूमंस टूल्स का यूज कर एग्रीकल्चर करने लगते हैं, मतलब प्रीवियसली हंटर गैदर्स, फिर एग्रीकल्चर करने लगे। अब एग्रीकल्चर में जब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा तो सिंपल सी बात है, डाइट अच्छी मिलने लगी, धीरे धीरे लोगों के अंदर, बॉडी के अंदर और ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए। तो हम लोगों ने क्या बनाया, हमने सिविलाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट करा, और वही सिविलाइजेशन आज आपको देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड के अंदर सिटीज, कंट्रियां बनी, वर्ल्ड बना, और आज देखिए कितना ज्यादा डेवलपमेंट आपको वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो इट इज जनरली एग्रीड दैट आवर अर्लीस्ट एंसेस्टर्स इवॉल्व्ड एंड लिव्ड इन अफ्रीका। तो बोला जाता है कि भैया जो हमारे अर्ली एंसेस्टर्स थे वो अफ्रीका से में इवॉल्व हुए हैं और अफ्रीका से आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, वहां से ही जो है आज से लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले अफ्रीका से जो है वो खा गए, मूव करते हुए अदर जो कॉन्टिनेंट्स थे वहां पर जाकर फैले वो लोग। ठीक है, तो जो अर्ली जो ह्यूमंस में यदि हम बात करें तो जैसे कि मैंने ऑस्ट्रेलोपैथिकस बताया था, उसके बाद में आपको होमो इरेक्टस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको बुक में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप तो एक ये जो पूरी ह्यूमंस की जो कैटेगरी है, ठीक है, ह्यूमंस की यदि मैं बात करूं, होमो जो कैटेगरी, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, ठीक है, आपको नियंदरलैंड्स और भी आगे देखने को मिलेंगे। तो ये जो 4 कैटेगरीज है बेसिकली, तो ये आपकी होमिनी कहलाती है। होमिनी मतलब, होमिनी का मतलब ये होता है ये पूरा ग्रुप, मॉडर्न ह्यूमंस का ये जो पूरा ग्रुप है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको भी डिवाइड किया गया है। होमिनी को डिवाइड करते हैं हम, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, इसको डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट में। ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस में जब चेंजेस आते हैं
तो उस पर्टिकुलर एरा को, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जो ह्यूमंस है उनके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहा है। जैसे अर्ली जो थे ह्यूमन होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस वो थे ह्यूमंस जिन्होंने अर्ली स्टोन टूल्स बनाए, हमारे एंसेस्टर जिन्होंने स्टोन टूल्स बनाए, ठीक है, स्टोन टूल्स का यूज किया। जैसे कि यदि हम बात करें एक्स की बात करें, क्लेवर्स की बात करें, ठीक है, तो ये होमिनी कैटेगरी है, ठीक है, जो कि अफ्रीका में आपको देखने को मिले, बाद में चलकर और इवॉल्व होते हैं ये लोग, ठीक है। तो अराउंड 0.5 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इनका डिस्पर्जन होता है, मूव करने लगते हैं, ठीक है। फिर अनदर मेजर वेव ऑफ मूवमेंट आउट ऑफ द अफ्रीका टुक प्लेस इन अराउंड दिस ईयर्स, ठीक है। तो 1,25,000 ईयर्स पहले भी जो है आपको कुछ ह्यूमंस ने एक और वेव जो है आपकी अफ्रीका में देखने को मिलती है। तो यू कैन सी हियर कि किस तरीके से ह्यूमंस जो है अफ्रीका से जो है अलग अलग जो है कॉन्टिनेंट्स में मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर ये इधर आ रहे हैं, फिर यहाँ से मूव करके कुछ ह्यूमंस इधर गए हैं, ठीक है। फिर ये पैटर्न आप देखिए ये, ठीक है। तो ये ह्यूमंस का मूवमेंट आपको यहाँ देखने को नजर आ रहा है। चलिए, तो यदि मैं बात करूँ तो आज की जो कैटेगरी है, यदि हम होमो इरेक्टस से आज लास्ट की यदि हम हमारी बात करें तो वी आर होमो सेपियंस, ठीक है। तो मॉडर्न ह्यूमंस जो है होमो सेपियंस है, ठीक है। तो ये मॉडर्न ह्यूमंस होमो सेपियंस में आता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रोलोपैथिकस, फिर होमिनिन्स शुरू हो जाता है आपका होमो इरेक्टस, और ये इसके बाद में जो लास्ट आपको देखने को मिलते हैं वो है आपको होमो सेपियंस, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एवोल्यूशन का टाइम पीरियड रहा है। अफ्रीका से जो है हम लोग इवॉल्व होकर जगह जगह जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ह्यूमंस का डिस्पर्जन हुआ है। चलिए, तो यदि हम बात करें कि हम हमारे एंसेस्टर्स के बारे में आज जो पता लगा पा रहे हैं, ठीक है, तो हम कौन लोग हैं या किस तरीके से हम उनके बारे में पता लगा पाते हैं, ठीक है। सो हाउ डू वी नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स, तो कैसे हमको हमारे एंसेस्टर के बारे में पता लगता है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट जो है, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो होती है वहां पर उन्होंने बहुत सारी चीज जो मिलती है उनको हम एक्सप्लोर किया है, ठीक है। बहुत सारे क्लूज हमको मिलते हैं, टूल्स हमको मिलते हैं, बोन्स हमको मिले हैं बहुत सारे अर्ली ह्यूमंस के, हमारे एंसेस्टर्स के, उनको हमने स्टडी करा, उसकी हेल्प से हमने पता लगाया, ठीक है। हमने उसकी हेल्प से जो है वो जो क्लूज मिले उनकी हेल्प से हमने पता लगाया कि वो उनकी लाइफ कैसी हुआ करती थी, ठीक है। तो और बाद में चलकर मतलब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं या तो क्या करते हैं, यदि कोई मान लो कोई टूल था तो उसके हमको बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं, तो हम उससे एक टूल बनाते हैं उसको मतलब आर्कियोलॉजिस्ट फिर उसको उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि बेसिकली इसका यूज क्या था, ठीक है। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद से वो टूल्स बनाते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ टूल्स, और फिर उससे पता लगाते हैं कि एक्चुअल में उस टूल का क्या यूज था, ठीक है। कैसे उन लोगों की लाइफ इन टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो ये सारी चीजें हमको पता लगती हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट अपना मेजर रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, उनके थ्रू हमको पता लगता है कि किस तरीके से जो है अर्ली ह्यूमंस जो है रहा करते थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके की आर्कियोलॉजिकल साइट होती है, यहाँ पर पूरा एक्सकेवेशन चल रहा है, यू कैन सी हियर, ठीक है। यहाँ पर लगे हुए हैं लोग उसको पर्टिकुलर एक्सकेवेट करने उस पूरे साइट को, और वहां से हमको बहुत सारे टूल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा उसमें हम चैप्टर की जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा जो है, और जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पर्टिकुलर जो मेरा पर्टिकुलर मटेरियल है वो पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।